होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर बात करें तो अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को महाराष्ट्र जा रहे हैं, जहां सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसे लेकर फैसला हो जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान न करने पर प्रतिक्रिया दी है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हुए। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही सर्वे में हार रही थी, इसलिए बीएलओ बदले। इसके बाद भी बीजेपी अपने आंतरिक सर्वे में हारती दिख रही थी। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन है, हम मिलकर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को डबल सौगात देने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि दीपावली का पर्व इस बार 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। ऐसे में सरकार त्योहार से पहले ही सरकारी कर्मियों को वेतन, बोनस और महंगाई भत्ता देगी। केंद्र द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार भी जल्द ही इस संबंध में घोषणा कर देगी। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में हुई हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य है और बहराइच में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। बहराइच में हुई हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने अफवाहों से सभी को दूर रहने का निर्देश जारी किया है। तो वहीं सोशल मीडिया की हर भ्रामक पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। ऑनलाइन स्कैम लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सदर बाजार क्षेत्र के तिलक पार्क निवासी मृदुल जैन की पत्नी गृहिणी है। उनके व्हाट्सएप पर एसएमसी कंपनी का ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाने और मुनाफा कमाने का विज्ञापन आया। उन्होंने जानकारी के लिए विज्ञापन पर क्लिक किया तो उनका मोबाइल नंबर मांगा गया। महिला ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद उन्हें एसएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया गया। पीएम के 20 अक्टूबर के दौरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों कार्यक्रम स्थल के अलावा प्रधानमंत्री की आवाजाही के संभावित मार्गों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के अभेद इंतजाम के लिए छतों पर फोर्स तैनात किए जाने संग ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सुरक्षा ड्यूटी में एटीएस जवानों संग विभिन्न एजेंसियों के 5000 जवान मौजूद रहेंगे। मदरसा सामूहिक दुष्कर्म कांड में दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की गवाही विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत ने दर्ज कर ली है। मामले की सुनवाई अब प्रतिदिन होगी। पीड़ित की गवाही के साथ ही आरोपित मोहित की ओर से अधिवक्ता ने जिरह की। समय के अभाव के कारण सह आरोपी राजू खान के अधिवक्ता ने जिरह के लिए समय मांगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव घोषित न होने से विपक्ष हमलावर भी है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से कोर्ट में याचिका के चलते मिल्कीपुर सीट का चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, पर अब बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने मिल्कीपुर से चुनाव लड़ने का दावा भी किया। काशी में गंगा पर बनने वाला नया पुल और काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से पूर्वांचल की तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। मालवीय ब्रिज के बनने से सड़क और रेल परिवहन मजबूत होगा। इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंच आसान हो जाएगी। नए पुल पर 4 रेलवे ट्रैक बनेंगे, जिससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए अपनी सूची जारी की है। इसमें दुनिया भर के श्रेष्ठ क्रिकेटर्स में से 3 पूर्व खिलाड़ियों, इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक, दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और भारत की नीतू डेविड को चुना गया है। आईसीसी की ओर से पूर्व स्पिनर नीतू डेविड का नाम घोषित होते ही कानपुर स्थित उनके घर और यूपीसीए के ऑफिस में बधाइयों का दौर शुरू हो गया।